बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ में। एसटीएफ ने शामली से एएसआई एजेंट कलीम को अरेस्ट किया है। अब गिरफ्तारी के बाद में कलीम ने कई सारे हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल कलीम लंबे समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। कलीम कितनी बड़ी साजिश रच रहा था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। भारत के खिलाफ आईएसआई किस हद तक साजिशें रचती है, यह खुलासा जानकर आप चौंक जाएंगे। फिल्मों को देखकर सरहद पार आतंकी साजिशें बुनी जा रही हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने आईएसआई की ऐसी ही एक साजिश का पर्दाफाश किया है। इस पूरी कहानी के तार यूपी के शामली से अरेस्ट आतंकी कलीम से जुड़े हैं। कलीम के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला है कि वो व्हाट्सएप पर भारत की सुरक्षा संबंधी जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। सूत्रों के मुताबिक कलीम ने राफेल तक की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेजी थी। कलीम से पूछताछ में पुलिस को कई तरह की जानकारियां मिली हैं। असल में शामली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान आतंकी संगठन से जुड़े कलीम नाम के जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, उसका सहारनपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। यूपी पुलिस के एसटीएफ और आईबी ने बताया है कि सहारनपुर के किसी यूसुफ नाम के शख्स ने ही कलीम और उसके भाई को सिम कार्ड उपलब्ध करवाए थे। यूपी एसटीएफ और आईबी की टीम अब यूसुफ नाम के शख्स की तलाश कर रही है। कलीम से पूछताछ के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके आधार पर एसटीएफ की टीम ने सहारनपुर में अड्डा जमा दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई युवकों को संदेह के आधार पर अपने रडार पर ले रखा है। उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। एसटीएफ और आईबी के जॉइंट ऑपरेशन में कुछ दिन पहले कलीम की गिरफ्तारी शामली के नौकुआ इलाके से हुई थी। कलीम कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर लौटा था। यूपी पुलिस के एसटीएफ और आईबी को कलीम के बारे में कई तरह की खुफिया जानकारी मिली है, लिहाजा उसकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर थी। कलीम पिछले 12 अगस्त को अपनी मां और पिता के साथ पाकिस्तान की जेल से छूटकर भारत लौटा था। उसे पाकिस्तान में अवैध हथियार रखने के जुर्म में पकड़ा गया था। वो 23 जुलाई 2022 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद था। कलीम की गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी सामने आई है, वो चौंकाने वाली है। असल में आईएसआई की एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। फिल्म सूर्यवंशी की तर्ज पर हथियार जमा किए गए थे। भारत में हथियार बारूद जुटाकर ब्लास्ट की साजिश थी। आतंकी कलीम को हथियार और बारूद देने का वादा किया गया था। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूरा प्लान चौपट कर दिया, लेकिन देश में अब भी आतंकी हमले का खतरा बरकरार है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट यूपी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा था। हालांकि पुलिस और एसटीएफ ने आईएसआई और आतंकी संगठनों के प्लान को चौपट कर दिया, लेकिन आईएसआई एजेंटों के संपर्क में रहने वाले लोगों की तलाश एसटीएफ अब भी कर रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कलीम ने भी पूछताछ में बताया कि सूर्यवंशी फिल्म की तरह ही देश में एक जगह हथियार बारूद इकट्ठे करके किसी बड़ी वारदात की तैयारी थी। हालांकि तैयारी सूर्यवंशी फिल्म के रिलीज होने से पहले चली आ रही थी। देश के कई लोग आईएसआई एजेंटों की मदद कर रहे हैं। जांच में पता चला है कि कलीम और उसका भाई अन्य आईएसआई से जुड़े लोग भारत और पाकिस्तान पर बनने वाली फिल्मों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जांच में पता चला है कि आईएसआई और अन्य संगठनों के लिए काम करने वाले लोग इस्लामिक देशों का स्टेटस अपने व्हाट्सएप या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। इन्हें लगता है कि इस तरह का स्टेटस देखकर अन्य लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे। कलीम की तरह ही अन्य लोग भी भारत में लोगों को जिहाद फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी आईएसआई भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। हथियार जमा किए जा रहे हैं, दीन के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें आतंकी वारदातों के लिए तैयार किया जा रहा है। सोचिए कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं हैं, मुल्क के हुक्मरान दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, वो भारत से दुश्मनी निभाने के लिए आज भी बारूद जमा कर रहा है, बंदूकें जुटा रहा है, दहशतगर्द तैयार कर रहा है। लेकिन शायद वो नहीं जानता कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और राफेल जैसे फाइटरों के डायरेक्ट टारगेट पर है सिर्फ एक ऑर्डर और आतंकिस्तान का खेल खल्लास। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।